Hi everyone. I hope you all are safe and doing great. So हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैक लाइब्रेरी का जो एप्लीकेशन था, वेब एप्लीकेशन, उसमें अपना क्या था ना, मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने चेंजेस किया है। सो हम आज देखेंगे क्या क्या चेंजेस किए हैं। लाइक फर्स्ट थिंग, प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो एक प्रोजेक्ट से अगर मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट में अगर जा रहा हूँ, तो हम इसमें पहले क्या क्या था ना, प्रोजेक्ट नेम दिया था, मैं डिस्क्रिप्शन दिया था, स्लग एंड डिपार्टमेंट दिया था, और बैच और कॉलेज हमने नहीं दिया था। सो पर कोई भी अगर कोई कॉलेज रहता है और तो उसमें लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा बैचेस रहते हैं। सो इसमें क्या होगा ना, वो आसानी से हम लोग ना कोई भी प्रोजेक्ट को कोई भी कॉलेज में असाइन करने के लिए, लाइक द प्रॉब्लम क्या होता था ना पहले इसमें, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में कोई दूसरे ईयर के दूसरे बैच के एक स्टूडेंट को या टीम को मैं असाइन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं एनरोल एनरोल के आईडी से मैं नया एनरोलमेंट बनाएगा, वो आईडी से मैं एक दूसरे टीम को या दूसरे कॉलेज का कोई भी टीम को असाइन कर रहा हूँ, तो वो असाइन तो हो जाता है। पर जब हम लोग उसका स्टेटस देखने जाते हैं ना, मीन्स अगर उसका दोष एक एक बैच का दो स्टेटस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो पर दूसरे बैच का भी दो स्टेटस या तीन स्टेटस कंप्लीट हो गया, तो हम लोग जब उसका स्टेटस का ओवरऑल देखते हैं ना, तभी हम लोग का उधर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एनरोल आईडी अलग है, पर अपना जो प्रोजेक्ट आईडी है और टास्क आईडी है वो सब सेम ही है। तो सेम है तो अपना उधर प्रॉब्लम ये आता है कि एक ही आईडी का स्टेटस तो दो बार क्रिएट नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है, अगर हम लोग उसको कोडिंग अगर लिख भी दिए ना, मीन्स लॉजिक लगा के, तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी मोस्टली एन फैक्टोरियल हो जाता है। तो हमने क्या किया ना इसमें कि कॉलेजेस क्रिएट किया, कॉलेज का टेबल क्रिएट किया, बैचेस का टेबल क्रिएट किया, एंड ड्यूरेशन का टेबल क्रिएट किया। सो हमने इसमें क्या कर सकते हैं, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सिंस अपने पास इधर एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट क्रिएटर नाम का एक यूजर है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो प्रोजेक्ट क्रिएटर मीन्स क्रिएट करने का काम तो सिर्फ एक ही दो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे ना, मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे, बहुत सारे, तो प्रोजेक्ट क्रिएटर वो सब देख लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया ना, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए बैच और कॉलेज अलग से रहेगा, और हमने ड्यूरेशन भी एक दिया है। ड्यूरेशन में कैसे रह सकता है कि अगर एक ईयर कब से जुलाई से मई तक ऐसा रहता है, जुलाई से मई तक स्टार्ट रहता है एक ईयर, सो ऐसा जुलाई टू मई, जुलाई टू दिसंबर, या एक सेमिस्टर अगर रहता है, तो जब हम लोग एनरोल करेंगे ना, तो एनरोल के टाइम ये ड्यूरेशन दे देंगे, ड्यूरेशन कॉलेजेस एंड बैचेस देंगे, तो वो डायरेक्ट हम लोग को फेच करने के लिए, डाटा फेच करने के लिए, या कितना कंप्लीट हुआ कितना कंप्लीट नहीं हुआ वो देखने के लिए भी हमें मिल जाएगा। और सिंस ये एनरोल से अगर हम प्रोजेक्ट एक है, ये साल का प्रोजेक्ट है, मीन्स ड्यूरेशन के हिसाब से, और वो हम नेक्स्ट ईयर दूसरे बैच दूसरे टीम को असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनरोल्स और स्टेटस का जो स्टेटस का सारे जितने सारे क्रिएट हुए रहेंगे एट्रीब्यूट्स, वो सारे हम लोग क्लियर करेंगे पहले। क्लियर करने के बाद, और हमें अगर डाटा चाहिए कि लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट किसको मिला था, कौन से कॉलेज का क्या था, तो हम ये सेव डाटा करके एक हमने बनाए। सेव डाटा में सारे मीन्स लास्ट ईयर का या कोई भी जितने सारा एनरोल्स होगा कोई भी स्टूडेंट्स को, कोई भी टीम को, वो सारे इधर डिटेल्स रह जाएंगे। तो हम लोग इधर अभी यूआई में क्या क्या चेंजेस किया है हम वो देखेंगे। हम पहले प्रोजेक्ट क्रिएटर का देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएटर का ऐसा कोई भी कॉलेज हो, कोई भी
बैच हो, सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को, क्योंकि वो प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो फिर उनका कुछ बैचेस या कॉलेजेस से लेना देना नहीं है। अ, अगर हम क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट में पहले ये कॉलेजेस नहीं था, बैच नहीं था, तो हम ऐसा ये क्रिएट वाला हमें किए। एंड डैशबोर्ड में जाएंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट में जाएंगे अभी, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम व्यू अगर इसमें करते हैं। सो अगर हम पहले हम क्या करते थे, जब ऐड टास्क करते थे ना, इधर हम लोग को प्रोजेक्ट का नाम भी देना पड़ता था। तो अभी इसमें चेंजेस क्या किया है हमने, कि जब हम ऐड टास्क करेंगे, वो हिडन प्रोजेक्ट का जो आईडी रहेगा वो हिडन रहेगा। मीन्स इधर आपने को नहीं दिखेगा, मीन्स जो प्रोजेक्ट क्रिएटर रहेगा उसको नहीं दिखेगा, पर ये टास्क ऐड करते टाइम वो जो भी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें वो टास्क ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब हम इधर देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम दो है, एक टीई के लिए एक बीई के लिए, पर हम जब भी ऐड टास्क करेंगे, अगर उसमें भी हम अगर प्रोजेक्ट का आईडी अगर नहीं देखे, उधर से ही हम बोलेंगे कि ऐड करने का है, प्रोजेक्ट का फील्ड देने का है, तो कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कौन से बैच के लिए वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने वो ऐड टास्क के टाइम, तो ये जो प्रोजेक्ट का आईडी रहेगा ना, वो डायरेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा, वो फील्ड वो अपने आप ले लेंगे। सो प्रोजेक्ट क्रिएटर का ये चेंजेस था। इसमें क्या चेंजेस है, जब मैं कोई रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट करता हूँ, तो रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट में मुझे जो स्टूडेंट का फाइल था, स्टूडेंट का जो व्यू था, उसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जितने सारे एप्लीकेशन थे, सब सब दिखता था। पर अभी हमने एक बैचेस भी ऐड किया है, तो अभी हमें सिर्फ बी डिपार्टमेंट का मीन्स जो भी एप्लीकेशन रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, वही हम एनरोल कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमने वो ये बैच और कॉलेजेस ऐड नहीं किए थे, तो अभी हमें वो बैच और कॉलेज, ये दोनों में, ये दो प्रोजेक्ट में, अगर मैं तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ या बीजेटीआई से हूँ, तो मुझे बीजेटीआई का जितने सारे प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे, और डिपार्टमेंट अगर मैं बीई में हूँ, अगर तो फिर बीई में जितने सारे प्रोजेक्ट रहेंगे बी के लिए क्रिएट रहेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स इधर दिखेंगे। लाइक हम देख सकते हैं इधर, अगर मैं मेरा डिपार्टमेंट ये बी से मैं अगर टी करता हूँ, तो टी अपडेट किया मैंने। अगर मैं अभी इधर जाके चेक करूंगा रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट में, या लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम टी वाला अब मुझे अभी दिख रहा है, पहले फूड ऑर्डरिंग सिस्टम दिख रहा था। सो इसमें ये चेंजेस हुआ है। सो वेट ए मिनट, मेरा बी चेंजेस कर देता हूँ। हम अगर अभी कोऑर्डिनेटर का फाइल में जाके देखेंगे, कोऑर्डिनेटर का यूजर जो है उसमें हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लाइक इसमें अपना कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जितने सारे थे प्रोजेक्ट्स वो दिख रहे थे, पर अभी इसमें सो डिपार्टमेंट बी एंड कंप्यूटर डिपार्टमेंट टी, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट, और ये ये कोऑर्डिनेटर जिस कॉलेज का रहेगा उस कॉलेज का, और कंप्यूटर डिपार्टमेंट का जितने सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो सारे इधर दिखेंगे। और फिर हम इधर रिक्वेस्टेड प्रोजेक्ट में जाएंगे। सो रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट में पहले कैसे था, हम एनरोल में इसमें जाते थे, तो हमें इधर फिर से वही प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट का फील्ड देना पड़ता था, पर इसमें वही हमने आईडी दे दिया है। मीन्स जब वो एनरोल करेंगे तभी वो आईडी हिडन रहेगा, और अपने आप वो आईडी ये बैच जिसको एनरोल करना है, और जो बैच जो भी रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा। और हमने इसमें देखा था, वो बताया था पहले, ड्यूरेशन ऐड किया है बैच एंड कॉलेज, तो हमें इसमें
रिपोर्ट में हम जब व्यू करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बैच का कौन सा कॉलेज का है, कितना ड्यूरेशन का है। अगर हम अभी रिपोर्ट चेक करेंगे, सो ये ऑल डिपार्टमेंट का मीन्स ऑल बैच का है। अगर मैं इधर स्पेसिफिक एक ड्रॉप डाउन मेनू भी हमने क्रिएट किया है। अगर मैं बी करता हूँ तो इधर मेरा वो सारे चेंजेस स्टूडेंट्स बी में 4 स्टूडेंट्स हैं, और जो भी रहेगा बी का जितना सारा प्रोजेक्ट्स, जितना सारा कितना रिक्वेस्टेड प्रोजेक्ट है, कितना एनरोल प्रोजेक्ट्स है, वो सब कितना कंप्लीटेड है, ये सब दिखेगा। लाइक अगर मैं अभी टी में जाए एससी में जाऊंगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट एसी बैच, तो एसी बैच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, प्रोजेक्ट रिक्वेस्टेड प्रोजेक्ट या एनरोल प्रोजेक्ट्स नहीं है। सो इधर ऑल प्रोजेक्ट्स कुछ भी नहीं दिख रहा है, टोटल प्रोग्रेस 0, सारे चीजें दिख रहे हैं। मैं दूसरा ऑल फिर से करता हूँ, तो ऑल में कितने सारे 5 स्टूडेंट्स मीन्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, और इसमें सारे बैचेस के दिखेंगे। अगर बी करता हूँ तो बी बैच के दिखेंगे, लाइक दिस। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कैसा व्यूज रहेगा वो सब हम देखते हैं अभी। या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जब लॉगिन होगा, सारे मीन्स जितने सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो कॉलेज का और वो डिपार्टमेंट का वो सारे दिखेंगे। लाइक मैं ऑल में करूँगा तो ऑल में ये 4 प्रोजेक्ट्स है मीन्स असाइंड हुए, तो ये 4 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अगर मैं बी में जा रहा हूँ तो बी में ये 3 प्रोजेक्ट्स, एक टी का प्रोजेक्ट था। अगर मैं एसी में जा रहा हूँ, एसी में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सो ये एक है। अगर मैं फूड में बाकी हमने तो लास्ट वीडियो में देखा था, व्यू करने के बाद इधर अगर वो असाइन हुआ रहेगा किसको तो कितना कंप्लीट है, कितना कंप्लीट नहीं है, वो सारी चीजें हमें दिखेगा इधर, या लाइक दिस 40% कंप्लीट है वो सब। सो बेसिक चेंजेस मैंने क्या क्या है इसमें, जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स का कोई बैच या कॉलेज आईडी नहीं था, तो मुझे अगर एक प्रोजेक्ट फिर से कोई दूसरे टीम को देने का है या दूसरे कॉलेज को कोई भी दूसरे कॉलेज का कोई टीम को देना है ये, तो फिर उधर प्रॉब्लम आता था टाइम कम्प्लेक्सिटी का। क्योंकि मैं अगर 2 टीम को असाइन करना हूँ तो एनरोल आईडी तो अलग रहेगा, हम वो आईडी से उसका टास्क का कितना कंप्लीट हुआ, कितना ओवरऑल कितना टास्क कंप्लीट हुआ उस पर उस टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एन फैक्टरल हो जाता है हर एक एलिमेंट के लिए। मीन्स मैं एक सर्च कर रहा हूँ तो एनरोल आईडी में जाके सर्च कर रहा हूँ, फिर पहले कि कौन सा एनरोल से, फिर एनरोल के बाद में फिर चेक कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट में है कि नहीं, प्रोजेक्ट वाला टेबल में। फिर वो प्रोजेक्ट का हर एक टास्क, अगर एक प्रोजेक्ट में 7 टास्क कम से कम है, हम देखने जाएंगे तो कॉलेजेस में एक बैच में अगर एक डिवीजन या एक बैच लेंगे तो बैच में कम से कम 15 टास्क तो 15 प्रोजेक्ट तो रहेंगे, असाइन हुआ रहेगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे एन फैक्टोरियल मीन्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो और जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब भी हम हर एक कॉलेज के लिए या हर एक बैच के लिए सेम नाम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मेरा प्रोजेक्ट है या राइड शेयरिंग ऐप एक मेरा प्रोजेक्ट है, तो वही सेम नाम का हम एक कॉलेज या बैच के लिए दूसरा हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसमें हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी जैसे सिंपल था वैसे हो जाता है, लाइक वेबसाइट अच्छे से चलेगा। और जितना सारा उसके वजह से जितना सारा चेंजेस व्यूज में चेंजेस था, लाइक स्टूडेंट का, कोऑर्डिनेटर का, वो सारे चेंजेस किए हमने। एंड दूसरा चेंजेस हमारा ये था कि जब हम प्रोजेक्ट एक अपडेट करते या ऐड करते और टास्क ऐड करते
या जब एनरोल करते तभी हम लोग को प्रोजेक्ट फिर से देना पड़ता था। पर अभी सिंस एक ही प्रोजेक्ट नाम का 2-3 प्रोजेक्ट हो सकता है हर एक कॉलेज या बैच के लिए, तो वो आईडी अपने आप मीन्स प्रीवियस वाला पेजेस से अपने आप वो आईडी एनरोल हो जाएगा, वो आईडी फिल अपने आप हो जाएगा। सो ये अपना था। थैंक यू वेरी मच।